बजट 2023 से एमएसएमई की उम्मीदें। नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। एमएसएमई सेक्टर देश का ऐसा सेक्टर है जो अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सेक्टर की बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर चर्चा करना जरूरी है। साल 2023 में भारत अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है। आने वाले 25 सालों में यानी कि 2047 आएगा, जो हमारी स्वतंत्रता का 100वां साल होगा। वर्तमान मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश या विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इन 25 सालों में अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले एमएसएमई का विकास यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक होगा कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे या नहीं। मेक इन इंडिया योजना एमएसएमई को दे रही है फायदा। देश को आत्मनिर्भर बनाने की चाहत और मेक इन इंडिया योजना एमएसएमई को क्षमता का विस्तार करने और घरेलू बाजारों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे सरकार द्वारा दिए गए खरीद समर्थन और वोकल फॉर लोकल अभियान को अधिक बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई द्वारा डिजिटल तकनीक को व्यापक रूप से अपनाना जरूरी है। आने वाले केंद्रीय बजट पर निर्भर करेंगी एमएसएमई की रफ्तार। यह काफी हद तक आने वाले केंद्रीय बजट पर निर्भर करता है कि अगले साल एमएसएमई सेक्टर का विकास और रुझान कैसा रहेगा। 2023-24 का केंद्रीय बजट जियोपॉलिटिकल संघर्ष, ऊंची महंगाई दर और आर्थिक विकास के क्षेत्र में ग्लोबल मंदी के अनिश्चित माहौल की संभावना है। इस परिस्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार समझबूझकर उठाए जाने वाले कदमों की घोषणा करेगी, जो विकास के घरेलू स्रोतों को बढ़ावा देने के साथ एमएसएमई सेक्टर के लिए निर्यात के नए अवसरों का पता भी लगाएगा। कानूनों में भी करना होगा बदलाव। भारत में व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार को अधिक उपाय करने होंगे। भारत में व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले 1536 कानून हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा में जेल जाने वाली धाराएं हैं। इसके अलावा व्यवसायों को 60,000 से अधिक नियमों का अनुपालन करना होता है और उनमें से हर 5 में से लगभग 2 में जेल जाने वाली धाराएं हैं। जहां निवेशक और उद्यमी अभियोजन से डरते हैं, ऐसे माहौल में हम निजी निवेश के फलने फूलने की उम्मीद नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि बजट के माध्यम से इस मुद्दे पर और ध्यान दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए घटनी चाहिए लागत। एमएसएमई सेक्टर व्यवसाय करने की लागत में भी पर्याप्त कमी किए जाने की उम्मीद करते हैं। जहां कंपनियों के पास अपनी शर्तों पर बातचीत करने के लिए संसाधन नहीं होते हैं, वर्तमान में भी लघु उद्योगों को भी अनुपालन, लाइसेंस और विनियमों पर 5,000 से 50,000 तक खर्च करना पड़ता है। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम को फिर से लाए जाने की उम्मीद। एमएसएमई सेक्टर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट स्कीम के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना को फिर से लाए जाने की उम्मीद करता है, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक के युग में लगातार अपग्रेड करने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए डिजिटल होना एमएसएमई के लिए बेहद ज़रूरी है। यह योजना नवीनतम तकनीक अपनाकर अपने संयंत्र और मशीनरी को एडवांस करने के लिए एमएसएमई द्वारा प्राप्त 1 करोड़ रुपए तक के संस्थागत वित्त पर 15% की पूंजीगत सब्सिडी देता है। सब्सिडी के बारे में होना चाहिए और उत्साहवर्धक फैसला। एमएसएमई निर्यातकों को माल भेजने के पहले और बाद में रुपया निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समतुलीकरण योजना के तहत सब्सिडी मिलती है। एमएसएमई निर्माता निर्यातकों की निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए योजना के तहत ब्याज समतुलीकरण दरों को संशोधित कर 2% और 3% कर दिया गया है। एमएसएमई के कई संगठन सेवा निर्यातकों के लिए इस योजना पर विस्तार करने की सिफारिश करता है।
जो कुल निर्यात का लगभग 40% और एमएसएमई के 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं। उम्मीद है कि एमएसएमई के लिए 2% ब्याज की राजकीय सहायता योजना को फिर से शुरू किया जाएगा और ज़रूरत के आधार पर एमएसएमई को दिया जाएगा। उम्मीद है कि 2023 का बजट अगले 25 सालों के अमृतकाल के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को रखेगा और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के अनुरूप होगा। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। हम कारोबार की खबरें लाते हैं, सरोकार की खबरें लाते हैं। हम हैं उद्योग टीवी। धन्यवाद।